वेलकम टू लेट्स पीसीएस। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री 2023 आरओ और बीपीएससी का लगातार हमारे चैनल पर टेस्ट सीरीज सॉल्व करवाया जा रहा है, जिसमें अभी तक 20 टेस्ट सीरीज सॉल्व करवाया जा चुका है और प्रत्येक 10 टेस्ट सीरीज का हम एक रामायण रिवीजन वीडियो लेकर के आते हैं। एक वीडियो आपको मिल चुका है, ये उसका दूसरा पार्ट है, जिसमें 100 क्वेश्चन को संकलित किया गया है। इसका आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और कल शाम 6 बजे आप लोगों का टेलीग्राम चैनल पर ही टेस्ट करवाया जाएगा ऑनलाइन, तो आप लोग फटाफट टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, बताइए। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए, बछेंद्री पाल। संतोष यादव दूसरी ऐसी महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई थी, और ये माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समयांतराल में 2 बार चढ़ने में सफल हुई थी। देखिए, दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था, बताइए। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, बताइए। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आप सभी लोग जानते हैं, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई क्या है? 8,848 मीटर है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, जिसे गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, जो काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। और काराकोरम श्रेणी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में केटू ना होने के कारण अब आपका सही आंसर कंचनजंगा हो जाएगा, जो कि सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। राइट। देखिए, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटी पूरब से पश्चिम की दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है, बताइए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर है नामचा बर्बा सबसे पूरब में है, उसके बाद जो है कंचनजंगा है, फिर माउंट एवरेस्ट है, फिर नंदा देवी उत्तराखंड में है। राइट। देखिए, पांचवा प्रश्न है, ग्रीन वॉश। ग्रीन वॉश किसे कहते हैं? तो ग्रीन वॉश पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा। और ग्रीन आर्मी किसने लॉन्च किया था? ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया था। देखिए, छठवां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 5 जून। 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार 1773 में मनाया गया था। राइट। और विश्व पर्यावरण दिवस का 2022 में थीम क्या है? तो 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है ओनली वन अर्थ। याद रखिएगा, ओनली वन अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था, तो बताइए। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। 1757 में हुआ था। राइट, 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। और मैसूर का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो मैसूर का तीसरा युद्ध 1792 से 1790 से 1792 में हुआ था। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया, बताइए। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव को। किसने कहा था? विलियम पिट ने कहा था कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है। नौवां प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, तो बताइए। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए, और यदि जो है प्रांत की बात करें कि प्रांत में द्वैध शासन के अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1919 का एक्ट। और 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल के अंतर्गत शामिल किया गया था। राइट। दसवां प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, बताइए। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 11वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोती। मोती मोलस्का संघ के जीव से प्राप्त होता है। बाकी रेशम, शहद और लाख है ये कीट से प्राप्त होते हैं। मधुमक्खी भी कीट के श्रेणी में आती है, राइट। 12वां प्रश्न है, कुनैन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है प्राप्त होता है, बताइए। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आवृत बीजी पादप से। देखिए कुनैन जो है सिनकोना नामक वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है, राइट। 13वां प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, बताइए। राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए, और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश निर्गत करता है? तो राष्ट्रपति 123 अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। और यदि राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल 213 अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है, राइट। देखिए 14वां प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी, बताइए। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी, गवर्नर जनरल को। और वर्तमान में अवशेष शक्तियां किसे प्रदान की गई हैं? तो वर्तमान में अवशेष शक्तियां संघ को प्रदान की गई हैं। देखिए 15वां प्रश्न है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, बताइए। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। 16वां प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र जिसे इकोसिस्टम कहते हैं की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी, टांसले ने। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, बताइए। यह अजैविक और जैविक दोनों संगठकों से युक्त है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है। यह प्राकृतिक संसाधन का तंत्र होता है, बताइए। राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है सी, यह बंद तंत्र होता है। देखिए बंद तंत्र नहीं होता है, खुला तंत्र होता है। बाकी सभी सही हैं, तीनों ऑप्शन जो है सही है। एक ऑप्शन जो है गलत है कि जो है पारिस्थितिकी तंत्र बंद तंत्र होता है। बंद तंत्र नहीं होता, ओपन तंत्र होता है, क्योंकि इसमें लगातार ऊर्जा और पदार्थों का इनपुट और आउटपुट होता रहता है, राइट। देखिए 18वां प्रश्न है, देखिए ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। इसमें जो है स्टेटमेंट वो ए दिया गया है कि जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है, तो बताइए राइट है या रॉन्ग है? तो राइट है। फिर दूसरा है कारण, जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश और बहिर्गमन का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। देखिए जो जीवमंडल है उसमें कह रहा है कि पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता है, जबकि आप पढ़ चुके हैं कि इकोसिस्टम में लगातार ऊर्जा और पदार्थों का इनपुट और आउटपुट अर्थात जो है निवेश और बहिर्गमन होता रहता है, राइट। तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, ए सही है, आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, तो वह कौन सा युद्ध था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, 1764 में हुआ था, राइट। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, 1760 में हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, बताइए कौन सा शासक था? तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि में ही शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी,
21वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन एक भारत में अवस्थित नहीं है? बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ए गोसाई थान। देखिए गोसाई थान जो है तिब्बत में स्थित है, और ये कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल तीनों जो है उत्तराखंड में हैं, तीनों उत्तराखंड में स्थित हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो बताना है इसमें कौन सी चोटी भारत में नहीं है। तो देखिए कामेट, कामेट कहाँ है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। और नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है, नंगा पर्वत जम्मू एंड कश्मीर में है। नामचा बरवा और जो है गुरला मंदाता, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। जैसे गुरला मंदाता तो तिब्बत में है, लेकिन नामचा बरवा में जो है डिस्प्यूट है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है कि नामचा बरवा भारत में स्थित है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन यूपीपीएससी ने इसे तिब्बत में माना है, भारत में नहीं माना है। इस वजह से इसको केयरफुल्ली जो है ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस टाइप का यदि क्वेश्चन आगे पूछता है यूपीपीएससी तो निसंदेह वो यही मानेगा जो पहले मान चुका है, वो तिब्बत में ही मानेगा। तो इसको जो है ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 23वां क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है डी, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही नाश हो सकता है। ऊर्जा का न तो सृजन होता है न तो विनाश होता है, वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। राइट, देखिए 24वां प्रश्न है, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए, गतिज ऊर्जा। देखिए 25वां प्रश्न है, कुल्लू घाटी जिस पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है? बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ए, धौलावीरा और पीर पंजाल। पीर पंजाल आपका जम्मू कश्मीर में है, और धौलाधर कहाँ है? तो धौलाधर है हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए, स्थिरता का जड़त्व। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है सी, जनसंख्या, उसके बाद एक से अधिक जनसंख्या मिलकर के समुदाय बनाते हैं, एक से अधिक समुदाय मिलकर के पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, और एक भूदृश्य में एक से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र है? बताइए तालाब, खेत, वन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, खेत। खेत एक कृत्रिम परितंत्र है, और तालाब और वन यह जो है एक प्राकृतिक परितंत्र है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, मोहम्मद रजा खान को। देखिए मुर्शिदाबाद जो है बंगाल में है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बंगाल का उपदीवान कौन था, कभी पूछ लेता है कि मुर्शिदाबाद का उपदीवान कौन था, तो दोनों का मतलब सेम है, दोनों का जो है मोहम्मद रजा खान था। और बिहार का उपदीवान कौन था? तो बिहार का यदि उपदीवान पूछा जाए तो राजा सिताब राय, राजा सिताब राय को बनाया गया था। राइट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? बताइए इसमें सही कालानुक्रम बताना है। देखिए अंबर का युद्ध कब हुआ था? अंबर का युद्ध हुआ था 1749 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तो ये आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, बताइए नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, बताइए शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताइए। चांगला दर्रा कहाँ है, लद्दाख में है, ये सही है। रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। बौंडीला दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। शेला दर्रा उत्तराखंड में नहीं, शेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, बताइए कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखिए बक्सर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, मीर जाफर और अंग्रेजों के मध्य, और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था, क्लाइव नहीं कर रहा था, हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा, राइट। फिर देखिए चिलियावाला का युद्ध डलहौजी मतलब अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुआ था, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी देखिए खुर्दा का युद्ध कब हुआ था, 1795 में निजाम और मराठों के मध्य हुआ था, तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या है, बी है, बांडीवास का युद्ध 1760 में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए थे और अंग्रेजों का विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था, बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मराठों ने। बताइए प्रथम मराठा युद्ध कब हुआ था, प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 1782 में, और 1782 में सालवाई की संधि से यह समाप्त हुआ था, राइट। तो सालवाई की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि 1782 में कौन सा संधि हुआ था, सालवाई के संधि हुआ था। देखिए इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, बताइए। राइट आंसर क्या है, सी है, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है डी, समुद्र जो है पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ए, सागरीय या महासागर। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है डी, डायटम जब कोई व्यक्ति जो है पानी में डूबता है तो उसके लंग्स में पानी चला जाता है, तो जब लंग्स में पानी चला जाता है तो उसी के माध्यम से, पानी के माध्यम से डायटम नामक जो है जीव होता है वो भी जो है अंदर चला जाता है। तो जब जांच किया जाता है तब पता चलता है, जब यदि डायटम लंग्स में मिलता है तो पता चलता है कि हाँ डूबने से मृत्यु हुई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सहतूत किस वर्ग में रखा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ए, सोरोसिस। सहतूत को सोरोसिस वर्ग में रखा जाता है, और कटहल को भी इसमें रखा जाता है। और लीची को किस वर्ग में रखा जाता है, लीची को ड्रूप वर्ग में रखा जाता है, ड्रूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए शिवकिला हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सही है। जोजिला कहाँ है, लद्दाख में है, सही है। नाथुला कहाँ है, सिक्किम में है, सही है। लिपु लेक कहाँ है, लिपु लेक उत्तर प्रदेश में नहीं उत्तराखंड में है, तो ये गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर के लेह जाने का रास्ता है, बताइए। ऑप्शन है जोजिला, शिवकिला, चुम्बी घाटी और बनिहाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है ए, सियाचिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ए चंद्रशेखर सीमा। बताइए चंद्रशेखर सीमा कितने द्रव्यमान तक निर्धारित किया गया है। तो 1.44 सौरीय द्रव्यमान। यदि इससे ऊपर का कोई द्रव्यमान होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ब्लैक होल कहा जाता है, उसे ब्लैक होल कहा जाता है, उसे ब्लैक होल कहा जाता है। और इसके नीचे यदि कोई द्रव्यमान होता है तो उसे श्वेत बावन कहा जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल जिसे आप कृष्ण छिद्र के नाम से जानते हैं एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। बताइए ब्लैक होल को दूरबीन से आप देख सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, तो ये जो है स्टेटमेंट राइट है। फिर आता है कारण, कृष्ण छिद्र जिसे ब्लैक होल कहते हैं पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, जिसकी वजह से जब प्रकाश वहाँ से रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा पर प्रकाश को अवशोषित कर लेता है तो फिर हम उसे देख नहीं पाते हैं। राइट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ए तथा आर दोनों सही है। आर ए का व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान हैं। बताइए किस ग्रह पर ये गैसें पाई जाती हैं। तो यूरेनस, नेपच्यून और बृहस्पति तीनों पर पाई जाती हैं गैसें। राइट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है। सूर्य ग्रहण प्रतिपदा, न्यू मून डे या अमावस्या को लगता है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है जिसे फुल मून कहा जाता है। राइट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय का पठार भाग है। बताइए मेघालय का पठार किसका भाग है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय खंड। देखिए प्रायद्वीपीय खंड जो है, जो प्रायद्वीपीय भूमि है, इसी का जो है मेघालय पठार भाग है, लेकिन यह मालदा नामक गैप से अलग हो गया है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है। बताइए जो छोटा नागपुर का पठार है यहाँ पर जो है सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों घना बसा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है सी, खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकरण के कारण धनबाद काफ़ी घना बसा है। राइट, पचासवां प्रश्न है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। बताइए दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। तो दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तीनों राज्यों में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। राइट आंसर है ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। देखिए ये एक संस्था की बात हो रही है। यदि संस्था के बारे में कहा जाए कि सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था तो स्वराज पार्टी का नाम आता है। लेकिन यदि कहा जाए कि किस व्यक्ति ने संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था तो राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. राय। एम.एन. राय। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। बताइए पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, वनोन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है सी, औद्योगिक प्रबंधन। औद्योगिक प्रबंधन का पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। बताइए कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था। तो कैबिनेट मिशन कब आया था। कैबिनेट मिशन
1946 में आया था। कितने सदस्य थे इसमें? 3 सदस्य थे कुल। इसमें पैथिक लॉरेंस जो थे इसके अध्यक्ष थे, बाकी स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर इसके जो है सदस्य थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का अनुपात में था? बताइए कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, 10 लाख व्यक्ति। 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर है सी, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था और इसने सर्वप्रथम यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि एक निर्वाचित सभा होगी जिसे संविधान सभा कहेंगे, यह जो है भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? बताइए सही क्रम क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ए, घास, टिड्डा, मेढक और सर्प। देखिए घास जो है उत्पादक है, टिड्डा क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है, और मेढक द्वितीयक उपभोक्ता है, और सर्प क्या है? तृतीयक उपभोक्ता है। राइट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा जीवी संघटक नहीं है? बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए, वायु। वायु जो है जीवी संघटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। बताइए किस योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कैबिनेट मिशन योजना, जो कि मार्च 1946 में आया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। बताइए, देखिए अंतरिम सरकार जो गठित हुआ था ये 2 सितंबर को 2 सितंबर 1946 को गठित हुआ था और इसके सभापति कौन थे? इसके सभापति थे गवर्नर जनरल और उपसभापति जवाहरलाल नेहरू नियुक्त किए गए थे। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। बताइए रणजीत सिंह के राज्य में क्या सम्मिलित था? तो श्रीनगर सम्मिलित था, जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। बताइए रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, लाहौर। और लाहौर को अपने राज्य में कब शामिल किया था रणजीत सिंह ने? तो 1799 में। 1799 में इन्होंने लाहौर को अपने राज्य में शामिल किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। बताइए किससे प्राप्त किया था? तो राइट आंसर है शाह शुजा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, महाराजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। बताइए इसमें राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में पशुपालन प्रारंभ किया गया था, इसके साक्ष्य मिले हैं। और सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है और बागोर राजस्थान, दोनों स्थानों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी और डी दोनों है, लेकिन जो महदहा है, महदहा से भारी मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं और सराय नाहर राय से कम मात्रा में प्राप्त हुए हैं। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए हैं। बताइए किस स्थल से 3 मानव कंकाल मिले हैं एक ही कब्र में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, दमदमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए, 570 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? मक्का में हुआ था, जो कि सऊदी अरब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? बताइए गजनी राजवंश, जिसे यामनी राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, इसका संस्थापक कौन था? अल्पतगीन था। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है। बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी, उत्पादक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट है, सोपोसी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। राइट है या रॉन्ग? बिल्कुल राइट है। और द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। बताइए राइट है या रॉन्ग है? बिल्कुल राइट है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं है? बताइए कौन सा जो है पौधे के तने से प्राप्त नहीं होता है? सन, पटसन, जूट, कपास। बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है डी, कपास। कपास बीज से प्राप्त होता है, तने से नहीं प्राप्त होता है, बाकी सभी तने से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी, लेग्यूम मूल ग्रंथियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित को बताना है। देखिए सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र। बताइए सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र है, ना कि पर्वत है। तो ये जो है रॉन्ग है। जीवाणु, जीवाणु जो है जैविक है या अजैविक है? तो जीवाणु जैविक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद जो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है? वर्षा से होता है। बिल्कुल गलत है। ग्लोबल वार्मिंग वर्षा से नहीं, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा अन्य मतलब ग्रीन हाउस गैसों से होता है। राइट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, पारिस्थितिकी तंत्र हरे पेड़ पौधे, ये जो है सुमेलित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बी, कंपाउंड खुर्दबीन, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य जो कि प्रकृति में नहीं पाया जाता है? बताइए कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? ये लैब में तैयार किया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल को लैब में तैयार किया गया है गेहूं और राई। गेहूं प्लस राई को मिला करके यह एक संकर धान्य है, संकर फसल है, इसे तैयार किया गया है। इसका जो है रोटी अच्छा नहीं होता है, इसलिए यह चारे के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। जानवरों को चारा देने के लिए इस फसल को उगाया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि, बताइए। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त किस काल के थे? गुप्तोत्तर काल के थे। यह भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलविद थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बताइए। अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीटा कण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, ये बताना है। तो देखिए गारो, खासी, जयंतिया ये सभी जो है मेघालय पठार का हिस्सा हैं। भुवन पहाड़ी नहीं है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। भुवन पहाड़ी मीजो श्रेणी का जो है हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है? बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, चेन्नई से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है। और चेन्नई भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो पहला सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो पहला सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। और विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? बताइए। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, गुजरात। और यदि पूछा जाए कि भारत सबसे लंबी सीमा किससे साझा करता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। शहर कौन कौन से हैं? जंजीरा है, कन्नूर है, नागरकोइल है, सिंधुदुर्ग है। इसको उत्तर से दक्षिण नगरों का सही क्रम बताना है। तो देखिए जंजीरा महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में ही सिंधुदुर्ग है जो कि जंजीरा के दक्षिण में है। उसके बाद कन्नूर केरल में है और नागरकोइल तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। तो सबसे उत्तर में कौन सा है? सबसे उत्तर में है जंजीरा। तो आपका ए होगा पहले। अब देखिए ए जिसमें नहीं है, एक जिसमें नहीं है वो गलत हो जाएगा, तो सबसे पहले जो है ये कट जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा आपका सिंधुदुर्ग भी महाराष्ट्र में लेकिन जंजीरा के साउथ में है। तो दूसरे नंबर पर क्या आएगा? 4 आएगा। अब देखिए दूसरे नंबर पर कहाँ 4 आ रहा है? तो देखिए यहाँ पर 4 आ रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? बताइए। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी, सौर ऊर्जा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, ज्योमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। देखिए आप सभी लोग पढ़ चुके हैं कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशीय होता है। और कितने % ऊर्जा का स्थानांतरण होता है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में? तो 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में। यह नियम किसने दिया था? तो लिंडेमान ने दिया था 1942 में। बाकी सभी जो है गलत हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो देखिए इसका जो है क्या नाम है, सभापति कौन था? इसका सभापति गवर्नर जनरल था। और उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, पढ़ चुके हैं आप। और इसमें जो है राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। और यहाँ पर जो है यस राधा कृष्णन दिया गया है सी। ये जो है आपका सही उत्तर है क्योंकि ये अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? बताइए। तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो इसका राइट आंसर है डी, प्रांतीय सभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था, सभी को मताधिकार नहीं प्राप्त था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए। संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उसी से ही संविधान सभा का गठन माना जाता है या स्थापना माना जाता है। और इसके प्रोटम स्पीकर जिसे अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्होंने सभी सदस्यों को शपथ दिलाया। उसके बाद सभी सदस्यों ने राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना था। राजेंद्र प्रसाद सही है ऑप्शन, ये आपका राइट आंसर है, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद जो है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित होकर के आया था, जिसे आप आज प्रस्तावना के रूप में देखते हैं। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? बताइए। संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसी समय संविधान सभा का स्थापना माना जाता है। राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे नहीं खड़े रह सकते क्योंकि वहां पर ग्रेविटी नहीं होता है, गुरुत्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से सेव छोड़ा जाता है तो वह कहाँ जाएगा? बताइए। अंतरिक्ष यान जो है अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, मान लीजिए, वहाँ से एक आप सेव छोड़ते हैं तो वो कहाँ जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंजी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है, कौन सी प्रजाति है? तो अल्फांसो आम। देखिए जो स्पंजी टिश्यू का जो है प्रॉब्लम है, इससे क्या होता है, अल्फांसो आम का जब निर्यात किया जाता है तो ये जो है पकता नहीं है ठीक से, अधकचा रह जाता है और अम्लीय हो जाता है, जिसकी वजह से इसका डिमांड जो है कम हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। कथन है, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। बताइए राइट है या रॉन्ग है? बिल्कुल राइट है। कारण क्या है? इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो कि हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। बिल्कुल गलत है ये रॉन्ग है, क्योंकि जो है हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं केवल पौधों में पाया जाता है, न कि जो है जीवाणुओं में पाया जाता है। जीवाणुओं में इसका अभाव होता है। राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ए सही है परंतु आर गलत है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात, बताइए। एक इकोसिस्टम में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वह घटता है या बढ़ता है, ये पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, घटता है। आप सभी लोग जानते हैं कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो केवल 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, तो ऊर्जा घटता है लगातार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। बताइए महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे। महाराजा रणजीत सिंह का मृत्यु कब हुआ था? 1839 में इनका जो है देहांत हो गया था। उसके बाद जो है खड़क सिंह सिंहासन पर बैठे थे। राइट। महाराजा रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था, बताइए सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? आपका राइट आंसर है दलीप सिंह। देखिए दलीप सिंह जो थे इन्होंने 1843 से 1849 तक शासन किया था और 1849 में जब डलहौजी गवर्नर जनरल था तब आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था जिसमें सिख पराजित हुए थे और डलहौजी ने 1849 में सिखों को पराजित करके पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था और दलीप सिंह को पेंशन दे करके इंग्लैंड भेज दिया था। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब का शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था? बताइए, जब पंजाब का विलय कर लिया गया 1849 में तो पंजाब के शासन का संचालन करने के लिए 3 सदस्यीय परिषद का एक गठन किया गया। वही पूछ रहा है कि इसका सदस्य कौन नहीं था। तो देखिए 3 सदस्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो सर हेनरी लॉरेंस थे और जॉन लॉरेंस, चार्ल्स ग्रेनविल मांसेल, ये जो है इसके सदस्य थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, एच.एम. इलियट। एच.एम. इलियट इसके सदस्य नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। बताइए राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, 22 जनवरी 1947 है। देखिए संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। तो वही उद्देश्य प्रस्ताव आज भारतीय संविधान में आप प्रस्तावना के रूप में, जिसे प्रियम्बल कहते हैं, प्रियम्बल के रूप में देखते हैं। राइट, चलिए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।